हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज न्यूमेरिकल सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है और जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस टॉपिक के न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। कौन से कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल आज न्यूमेरिकल सीरीज़ में हम लोग करने वाले हैं। बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है न्यूमेरिकल सीरीज़ का और बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है रेजिस्टेंस का। जो हम लोग आज सवाल करने वाले हैं दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड फॉर योर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि बहुत बार आ चुके हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए पहले तो आप सब लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी फ्रेंड सर्कल हमसे जो जुड़ चुके हैं, जो भी हमारे ऑडियंस जो हमसे जुड़ चुके हैं, वो इस चैनल को अपने अपने सारे फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दें। बच्चों आपका एक शेयर, आपका सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, है ना। चलिए आते हैं न्यूमेरिकल पे, आते हैं जरा क्वेश्चंस पे जरा चेक करें। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम। बच्चों सवाल में बोला हुआ है कि एक हमारे पास वायर का पीस है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता है 4 ओम, इज बेंड थ्रू 180 डिग्री। बच्चों एक वायर का पीस जरा चेक करना। मान लेते हैं कि अपने पास ऐसा करके एक वायर था, ये हमारे पास एक वायर है। अगर ये वायर है तो बच्चों इसकी लेंथ कितनी होगी, मैंने मान लिया लेंथ एल, इसका एरिया मान लेते हैं ए, राइट। अब बोला है कि इस वायर को हमने 180 डिग्री पे बेंड कर दिया। 180 का मतलब क्या है कि अगर ये वायर ऐसे था तो हमने इसको यहां से ऐसे करके यहां से पकड़ के ऐसे बेंड कर दिया। मतलब जरा चेक करें भाई, ये हमारे पास जो वायर है, ये देखें जरा, ये हमारे पास एक वायर है ना। ये वायर दिख रहा है यहां से आपको। अच्छा ये जो वायर है हमारे पास, इसको अगर मुझे 180 बेंड करना है तो मैंने क्या किया, यहां से देखो 180 बेंड कर दिया। ये तो इस पॉइंट को देखना, ये 180 बेंड हो चुका है। और 180 बेंड होने के बाद में क्या बोला है, 180 एट इट्स मिड पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट था भाई, इसकी लेंथ एल थी यहाँ तक। अब अगर मैंने बेंड कर दिया तो ये लेंथ आधी बची, मिड पॉइंट। एंड टू हाफ्स आर ट्विस्टेड टुगेदर। अब ये दोनों आधे पार्ट है, एक आधा पार्ट ये रहा यहाँ से यहाँ तक और एक आधा पार्ट ये रहा यहाँ से यहाँ तक। दोनों आधे पार्ट को हमने क्या किया, ट्विस्ट कर दिया, साथ में ऐसे करके ट्विस्ट कर दिया। तो बच्चों जब ये हमने आधे पार्ट को ट्विस्ट कर दिया तो इसकी जो लेंथ अभी ये वाली एल थी, अब जब हमने इसको 180 डिग्री बेंड कर दिया तो इसकी लेंथ पहले की लेंथ की आधी हो चुकी है। कैसे हो चुकी है, आधी। और जो इसका एरिया था, एरिया वो पहले से डबल हो चुका है। बस यही बताना सवाल में। तो देखो जरा, ये हमने था हमारे पास वायर, इसको हमने बेंड कर दिया। जब इसको बेंड किया तब ये वायर कैसा हो गया, इसका एरिया तो हो गया डबल, ए डैश कितना हो चुका है, पहले का डबल। और इसकी जो लेंथ है पहले से कैसी हो चुकी है, आधी। पहले से कितनी हो चुकी है, आधी। समझ आ रहा है बात। अच्छा चलिए भाई, देन व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। तब इस वाले वायर का न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, ये सवाल ने पूछा है। तो आप जरा पहले ओरिजिनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें। पहले आप ओरिजिनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जरा चेक करें, क्या होगा भाई, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, होगा कि नहीं होगा। और ये हमें कितना गिवन है, 4। सो 4 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये हमारे पास एक टर्म्स बन गया। अब यहां से मैं आर डैश को रखूं, यहां से मैं आर डैश को निकालूं तो कितना आ जाएगा, चेक करें भाई। आर डैश इज इक्वल टू रो क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि रो है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे। हमने इन दोनों वायर का मटेरियल चेंज नहीं किया है, मटेरियल विल बी सेम। सो इट इज रो एल डैश अपॉन ए डैश। गॉट इट, रखें वैल्यू। सो आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश कितना है, L/2, ए डैश कितना है, 2a। क्लियर हो रहा है। अब जरा चेक करें भाई यहाँ से। सो आर डैश इज इक्वल टू रो, ये कितना हो गया, L, ये 2 नीचे आ गया, 4a। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जरा चेक करें भाई। यहाँ से आ चुका है आर डैश इज इक्वल टू, हमने क्या किया, 1/4 को बाहर ले लिया, रो एल अपॉन ए। और इस रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, रो एल अपॉन ए की वैल्यू आर। सो कितना आ गया, आर डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू आर, और इस आर की वैल्यू कितनी है, 4। सो आर डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4। सो इट विल बी 1 ओम, इट विल बी 1 ओम। सो न्यू वायर का जो न्यू रेजिस्टेंस हो चुका है, कितना हो चुका है, 1 ओम। क्लियर है, नोट करो। आते हैं एक और बहुत अच्छे सवाल पे, नोट करो इसको स्टूडेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जरा चेक करें। इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। बच्चों एक वायर है जिसको खींचा गया है उसके लेंथ के डबल, देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। जरा चेक करें भाई। मान लेते हैं कि अपने पास एक वायर था, राइट, ये वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम। कितना दिया है, 1 ओम। जब ये वायर था तो इसके कुछ डायमेंशन भी होंगी। डायमेंशन का मतलब इसकी लेंथ होगी और इसका एरिया भी होगा, राइट। तो मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो है L और इसका जो एरिया है वो है A।
अब सवाल में क्या बोला है कि हमने इसको खींच के इसकी लेंथ को डबल कर दिया। मतलब हमने इस वायर को खींचा और खींचने के बाद में इसकी लेंथ को डबल कर दिया। बच्चों जब आप किसी वायर को खींचोगे और उसकी लेंथ को डबल करोगे, इसका मतलब इसका जो न्यू एल है वो कितना हो गया है 2L। तब इसका एरिया बच्चों आप खींचोगे तो इसका एरिया कम हो जाएगा, मतलब जो इसका रेडियस था वो डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब जो इसका एरिया हो जाएगा A' वो कितना हो जाएगा A/2। जब लेंथ दुगनी होगी तो इसका एरिया कितना हो जाएगा A/2। ये किस कंसेप्ट से हुआ उसको समझो आप। होता क्या है कि जब हम किसी वायर को कंप्रेस करते हैं या किसी वायर को एक्सटेंड करते हैं, खींचते हैं या फिर दबाते हैं, तो उस केस में उस वायर का वॉल्यूम सेम रहता है। मतलब इस वायर का वॉल्यूम और इस वायर का वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम सेम है। मैंने लिखा ओरिजिनल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम V' दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। जब वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम होता कितना है? वॉल्यूम होता है बच्चों एरिया इंटू लेंथ, और ये कितना होगा A' इंटू L'। अब आपको चाहिए कि इसका एरिया कितना हो गया जब लेंथ को डबल कर दिया, तो एरिया कितना बन गया A इंटू L डिवाइड बाई L'। तो L' कितना कर दिया अपन ने 2L। सो A' इज इक्वल टू A इंटू L अपॉन 2L। L से L कैंसिल आउट, सो A' कितना हो गया A/2। जब आपने उसकी लेंथ को डबल किया, अगर हमने लेंथ को डबल किया है तो उसका एरिया कितना हो गया A/2। गॉट इट। अब जरा चेक करें भाई, हमें चाहिए इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है R' इज इक्वल टू रो L' अपॉन A'। देखो रो चेंज नहीं किया। रो चेंज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका भी रो और इसका भी रो मटेरियल सेम है, इसलिए रो सेम रहेगा। जरा चेक करें भाई। सो R' इज इक्वल टू रो L' कितना है 2L, A' कितना है A/2। सो ये कितना बन गया R' इज इक्वल टू रो, ये 2 पर पहुंचेगा, सो इट इज 4L/A। तो ये बन जाएगा R' इज इक्वल टू 4 रो L अपॉन A। अब ये रो L अपॉन A दिस इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, क्योंकि इस वाले वायर का जो रेजिस्टेंस होगा R, ये कितना होगा रो L अपॉन A, क्योंकि इसका लेंथ L है, एरिया A है, और ये हमें कितना गिवन है 1। तो रो L अपॉन A इसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम। इसका मतलब यहाँ पे रो L अपॉन A की जगह पे, इस रो L अपॉन A की जगह पे अपन पुट कर सकते हैं R। सो 4 इंटू R, सो R' इज इक्वल टू 4 इंटू 1, सो इट इज 4 ओम रेजिस्टेंस। R' कितना आ गया 4 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर है? नोट करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत प्यारा सवाल है, एक बार चेक करें। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। देखिए क्या बोला है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर P इज 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर Q। बच्चों अपने पास 2 वायर उन्होंने दिए हुए हैं, एक वायर है P, जरा चेक करें भाई, एक वायर है P और एक वायर है Q, एक वायर है Q। इन दोनों की रेजिस्टेंस हमें गिवन है। बोला हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर P, मतलब P वायर का जो रेजिस्टेंस है वो Q वायर के रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स है। इसका मतलब मुझे गिवन है Rp इज इक्वल टू 4Rq। राइट, मैंने मान लिया बच्चों कि इस P वाली वायर की लेंथ थी L लेकिन एरिया था AP। इस वाली वायर की लेंथ दोनों की सेम है L, लेकिन इसका है एरिया AQ। क्यों ऐसा? क्योंकि अपन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसमें पूछा हुआ है द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ द वायर। इन दोनों वायर के एरिया का रेशियो बताओ। क्या बताना है? इन दोनों वायर के एरिया का रेशियो अपन को कैलकुलेट करना है। तो चलिए, अगर मैं यहां से आरपी की कैलकुलेशन करूं तो आरपी कितना आएगा? यहां से रो L अपॉन AP, और यहां से RQ कितना आएगा? RQ इज इक्वल टू रो L अपॉन AQ। आ चुका है। अब देखो RP की वैल्यू और जो RQ की वैल्यू है उसको इस स्टेटमेंट पर रखते हैं। क्या चेक करना भाई, RP की जगह पे मैंने रखा, देखो स्टेटमेंट क्या था, RP इज इक्वल टू 4RQ। इस RP की जगह पे पुट किया रो L अपॉन AP इज इक्वल टू, यहां पुट क्या किया हमने 4 इंटू रो L अपॉन AQ। देखो रो से रो कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट हुआ। हमें रेशियो चाहिए, तो रेशियो पहले P वायर का, तो ये AP जाएगा इधर। देखो क्या बन गया यहाँ पे 1 अपॉन AP इज इक्वल टू 4 अपॉन AQ बना हुआ है। तो ये AP जाएगा इधर और 4 आ जाएगा इधर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया AP अपॉन AQ इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास रेशियो आ चुका है AP रेशियो AQ इज इक्वल टू 1/4। कितना आ चुका है? 1/4। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। अब इसके सेकंड पॉइंट की बात करें, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करो। सेकंड पॉइंट में बोला है द रेशियो ऑफ द वायर, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द वायर।
हमें इसके रेडियस का रेशियो पूछा हुआ है। तो बच्चों जो रेडियस है वो एरिया से निकलती है। हमारे पास एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। अब हमें जरा चेक करना, हमें रेशियो दिया हुआ है AP अपॉन AQ, ये दिया हुआ है 1/4 1/4। तो हमें AP का अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये बन जाएगा पाई RP स्क्वायर डिवाइड बाई पाई RQ स्क्वायर, ये हमें 1/4 गिवन है। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, सो यहां से RP अपॉन RQ इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, ये बन जाएगा 1/4। आप ये यहां से हटाओगे रूट आ जाएगा, और 4 रूट से बाहर आ जाएगा, कितना होगा 2। सो दैट इज RP डिवाइड बाई RQ इज इक्वल टू 1/2। सो फ्रॉम हियर RP रेशियो RQ इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है बच्चों? आज की वीडियो में हमने बहुत कंसेप्ट वाले सवाल किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करते रहें। चलिए।